हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आज की ट्रेड को और मार्केट स्ट्रक्चर के इस लेवल को जो हमने पिछली वीडियो में जो लोग पुराने देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं कि ये वाला लेवल किस वजह से ड्रा किया गया था। और इस लेवल पे इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लेवल बड़ा था। इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैंने किस तरह से 300 पिप ट्रेड यहाँ से इसका कुछ हिस्सा काट दिया, बाकी ये ट्रेड मेरी चल रही है। अगर मार्केट का प्राइस इस लेवल से नीचे आएगी कीमत तो मैं अपनी ट्रेड को होल्ड करूंगा। आज की ट्रेड को करने वाले हैं एक्सप्लेन, और हम देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारी किस तरह से ट्रेडिंग में मदद करता है और किस तरह से हम मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं फॉलो करके मार्केट स्ट्रक्चर को। चलते हैं इसकी बड़ी पिक्चर की जानिब। बड़ी पिक्चर के में जाने के बाद हमें पता है कि मार्केट की प्राइस का प्रीवियस जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि ये हमारे पास एक लो था और ये इसका हाई था। यहाँ से हम प्राइस क्या किया, बार बार टच करती रही लेकिन ब्रेकआउट करने में नाकाम रही, और ये लो टू भी था H1 का। यहाँ से मार्केट का एक ट्रेंड चेंज हो गया और सेल ट्रेंड में H1 शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर इसका पहले ही सेल में था लेकिन इसका ट्रेंड भी सेल में शिफ्ट हो गया, और मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे आके रुकी लेकिन रिट्रेसमेंट करने में नाकाम रही। अब देखते हैं रिट्रेसमेंट करने में किस तरह नाकाम रही। यहाँ पे जब मार्केट आई तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट की प्राइस अपने इस हाई को ब्रेक करने में नाकाम रही। इसी कैंडल के अंदर रेंज हुई है और मार्केट की प्राइस इस लो के साथ आके खड़ी हुई है। अब हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का H1 में मार्केट की प्राइस का लो ये वाला एरिया है, ठीक है। इस एरिया की प्राइस है 4509 और इसका हाई एरिया 4888 का है, 4888 का है एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास इसका हाई है। यहाँ पे हम हाई लिख भी देते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया हाई, ये लो और ये हाई। ये मिड का एरिया, इसका एक मिड का एरिया जो होता है स्ट्रक्चर एरिया, ठीक है। ये पहले सपोर्ट एरिया होता है और उसके बाद में ये रेजिस्टेंस बन जाता है, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये उस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये मिड मिड वाले लेवल की बात। और ये एरिया तकरीबन 46 42 और 46 58 का एरिया, ये पूरा एक जोन है जहां से मार्केट को सेल में देखा जा सकता है। अब इस एरिया की बात करते हैं। ये जो वाला हाई है ये एम बी हाई नहीं है, ये मार्केट की एक रिट्रेसमेंट है। एक मार्केट ने एक छोटे टाइम फ्रेम में M15 में का ये हाई जरूर है लेकिन एक घंटे में ये इसका कोई रिट्रेसमेंट या कोई भी हाई इसका नहीं है, ठीक है। इसका लो ये है और ये मार्केट का हाई है। ये इस मिड का मिड लेवल है H1 में, ठीक है। मार्केट अपने आपको जैसे मैं हर रेगुलर वीडियो में बता रहा होता हूँ, जब भी मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को ब्रेक करती है जो इसका लो और हाई का किरदार अदा कर रहा होता है, जब मार्केट इनको ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी मूव के साथ अगर सपोर्ट ब्रेक हो, लो ब्रेक हो, तो ये एक अच्छी मूव के साथ नीचे की जानिब आए और उसके बाद मार्केट अपने इस एरिया का रिटेस्ट करने जरूर आती है। रिटेस्ट करने आए तो अपने इसी एरिया जो इसका पहले सपोर्ट एरिया होता है वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है और मार्केट अपने उसी एरिया को रिस्पेक्ट देती है। और इस पर ट्रेड करने का भी तरीका मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आपने इस पे ट्रेड किस तरह करना है और मैंने किस तरह इस पे ट्रेड की है, ठीक है जी। अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि मार्केट अपने H1 के अंदर, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। H1 में मार्केट सेल ट्रेंड में आ चुकी है और इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी सेल में है। और ये एरिया हमारे पास एक ऐसा एरिया है जो कि मार्केट में ये पहले सपोर्ट एरिया का किरदार अदा करता रहा है। अब यहाँ से मार्केट की प्राइस को सेल जाना चाहिए। ये इसका पहला टारगेट था जो मार्केट ने कंप्लीट कर लिया। अगर मार्केट यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट करने के बाद इस एरिया से नीचे आ जाती है तो फिर ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट अपने इस एरिया से इसी तरह अपने इस फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट करे और मार्केट दोबारा अपने इस रेजिस्टेंस को दोबारा कंटिन्यू करती हुई मार्केट की प्राइस इस तरह सेल आ सके अपने इस लो को। जब तक मार्केट का ये वाला एरिया, ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक नहीं हो जाती इस तरह से, ठीक है, ये ब्रेक नहीं हो जाती तो हम यहाँ से सेल का ही सोच सकते हैं। अगर ये इस तरह से ब्रेक हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे एक सपोर्ट लेनी चाहिए, मार्केट की प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए और इस तरह कीमतें दोबारा अपने हाई के पास जा सकती हैं।
पहले नंबर पे जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता और हम इसमें सेल में ही रहेंगे और हमारा टारगेट ये इसका लो रहेगा। जब अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारी डायरेक्शन सेल में ही रहेगी, लेकिन हम कुछ टाइम के लिए बाई की ट्रेड भी ले सकते हैं अपने इस हाई की जानिब। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मार्केट सेल ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट का टारगेट इसका हाई है और हम इसकी हाई की जानिब ही मार्केट की प्राइस को ट्रेड करेंगे। उम्मीद है कि आपको मैं जो आपको लर्न करवा रहा होता हूँ उसकी अच्छी से समझ आ रही होगी। अगर आ रही हो कि अपने कमेंट में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और बात करते हैं M15 के मार्केट स्ट्रक्चर की। M15 में मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर ड्रा किया जाए तो मार्केट की प्राइस काफी ऊपर से एक बिना रिट्रेसमेंट के नीचे आ रही थी। यहाँ पे मार्केट की प्राइस हमें कुछ रिट्रेसमेंट की, ठीक है। इस रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने अपने लो को क्रिएट किया और इस हाई को क्रिएट किया जब इसने मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि H1 में मार्केट M15 में, ठीक है, M50 में मार्केट की प्राइस का हाई ये एरिया था, ठीक है जी। ये इसका हाई एरिया था, ये इसका लो था, ओके, ये इसका लोअर लो